बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। पाक लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी और अनवर मजीद दीगर मुल्जिमान पर आज वीडियो लिंक के जरिए फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। डीजी नैब सिंध नजफ मिर्जा ने 3 प्रोसिक्यूशन टीमें तश्कील दे दी। बिलावल हाउस कराची में आसिफ अली जरदारी पर फर्दे जुर्म आयद होगी। बिलावल हाउस के लिए प्रोसिक्यूशन टीम के सरबराह शहबाज सहोत्रा होंगे। NICVD में अनवर मजीद पर फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। NICVD में प्रोसिक्यूशन टीम के सरबराह सुहेल खान होंगे। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। कराची में गर्मी की शिद्दत जायद होने के बायस लोकल थंडर सेल्स बन गए हैं, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलू तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी के बायस शहर के शिमाल मगरिब और जनूब मशरिक में थंडर सेल्स बने, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी और हल्की बारिश भी हुई। इस दौरान हवाएं 39 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलीं। पीर की शाम या रात मानसून सिस्टम कराची में दाखिल होगा। इससे पहले आंधी चलने का इम्कान है। शहर में पीर की रात से 8 जुलाई की सुबह तक वक्फे से बारिश का इम्कान है। कहीं मुतदिल और कुछ मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी रहेगा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कराची में आज से बारिश की पेशगोई की है। आज सुबह कराची में मौसम कैसा है, ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, कराची के शहरी बेसब्री से बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने भी जो है वो शहर में बारिश की खुशखबरी सुनाई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम या रात से शहर में मानसून का सिस्टम दाखिल होगा, जिसके बाद शहर में कहीं पर तेज़ और कहीं पर हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर में जो बारिश से कबल आंधी भी चलने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ भी शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में तेज़ हवाएं चली और कहीं पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। इस वक्त शहर में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतला जो है वो जुज़ी तौर पर अबरालूद है। हवा जो है उसकी रफ्तार ना होने के बराबर है। 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से शहर में इस वक्त हवाएं चल रही हैं, जबकि नमी का जो तनासुब है वो 71% है। शहरियों का कहना है कि एक साल में आटा, चीनी, दालें, चावल, गोश्त, दूध, चाय सब महंगे हो गए। वफाकी हुकूमत के इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। आटे का थैला 844 रुपये से बढ़कर 1048 रुपये का हो गया। चीनी 72 रुपये किलो से बढ़कर 80 रुपये किलो से ऊपर चली गई। टमाटर, सुर्ख मिर्च, मुर्गी, अंडे, गुड़, आलू और घी भी महंगा हो गया। 30 जून को खत्म होने वाले माली साल में औसत महंगाई 10.74% रही। पिछले माली साल में औसत महंगाई की शरह 6.80% थी। रिपोर्ट करेंगी आमना आमिर। रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक वजीर मुमलिकत डॉक्टर आयतुल्लाह दुरानी कोयटा में इंतकाल कर गए। डॉक्टर आयतुल्लाह दुरानी अलील थे और फातिमा जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज थे। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर सादिक बलोच ने कहा, डॉक्टर आयतुल्लाह दुरानी को उनके आबाई इलाके पड़ंग आबाद में सपुर्द खाक किया जाएगा। उनकी वफात पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इजहार अफसोस किया है। उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह दुरानी पार्टी के नजरियाती और वफादार कारकुन थे। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा आयतुल्लाह दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने साबिक वजीर मुमलिकत आयतुल्लाह दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा मोहम्मद ज़फ़रुल हक ने भी आयतुल्लाह दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी आयतुल्लाह दुरानी के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। सानिया बल्दिया टाउन की GIT रिपोर्ट मंजीर आम पर आ गई। रिपोर्ट में कहा गया कि बल्दिया फैक्ट्री को 20 करोड़ रुपए भत्ता न देने पर मंसूबाबंदी के तहत जलाया गया। सानिया बल्दिया में हमाद सिद्दीकी और अब्दुर्रहमान भोला का हाथ था,
जीआईटी ने सानेहा बल्दिया टाउन की एफआईआर असर-ए-नौ दर्ज करने की सिफारिश भी की थी। रिपोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सानेहा बल्दिया की एफआईआर दहशतगर्दी की बजाय आम कत्ल के वाक़े के तौर पर कटी, जिसका फ़ायदा मुल्ज़िमान को हुआ। सानेहा बल्दिया का केस रोज़े अव्वल से इस तरह चलाया गया जिससे मुलव्विस गिरोह को फ़ायदा हुआ। कराची पुलिस ने बल्दिया फैक्ट्री सानहे के केस को जानिबदाराना अंदाज में चलाया। सिंध हुकूमत सानेहा बल्दिया, उज़ैर बलोच और निसार मुराई की जीआईटी रिपोर्ट्स आज बाज़ाब्ता तौर पर जारी करेगी। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और HIV अद्वियात का तजर्बाती इस्तेमाल फौरी तौर पर रोकने की हिदायत कर दी। इन दवाओं का इस्तेमाल कोरोना से अमवात में कमी लाने में नाकामी पर रोका गया। मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और HIV में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात कोरोना के बायस अस्पताल में दाखिल मरीजों को तजर्बाती तौर पर दी जा रही थीं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इन अद्वियात के इस्तेमाल से शरह अमवात में कमी नहीं आ सकी। कोरोना के मनफी असरात से तनख्वाहदार तबके के 54% अफराद मुतासिर हुए। 27% बेरोजगार हुए तो 27% की तनख्वाह में कटौती हो गई। बेरोजगार होने वालों में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शरह सबसे ज़्यादा रही, जहां 32% से रोजगार छिन गया। खैबर पख्तूनख्वा में ये शरह 23%, जबकि बलोचिस्तान और सिंध में 22% रही। गैलप पाकिस्तान ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। कोरोना के बायस मुल्क की मईशत में सुस्त रवि ने जहां कारोबार को मुतासिर किया है, वहीं तनख्वाहदार तबके की एक बड़ी अक्सरियत ने बेरोजगारी और तनख्वाह में कटौती का सामना भी किया। इस बात का इंकशाफ गैलप पाकिस्तान के सर्वे में हुआ, जिसमें मुल्क भर से 1200 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। तनख्वाहदार तबके से कोरोना के आमदनी पर मनफी असरात के सवाल पर सर्वे में 27% अफराद ने मुलाजमत से निकाले जाने का कहा। 27% ने तनख्वाहों में कटौती, जबकि 12% ने बिला मुआवजा छुट्टी पर भेजे जाने का कहा। अलबत्ता 8% का कहना था कि उन्हें तनख्वाह के साथ छुट्टी दी गई। 26% का कहना था कि उनकी आमदनी पर कोई फर्क नहीं आया। बेरोजगार होने वालों में कम आमदनी वाले अफराद की शरह ज्यादा नजर आई, जो 32% थी। मुतवसत आमदनी वालों में ये शरह 20%, जबकि ज्यादा आमदनी वालों में 9% अफराद ने बेरोजगार होने का बताया। सूबों की बुनियाद पर देखा जाए तो पंजाब से 32% अफराद ने बेरोजगार होने का कहा। खैबर पख्तूनख्वा से 23%, जबकि बलोचिस्तान और सिंध से 22% अफराद ने कोरोना के बायस मुलाजमतों से हाथ धोने का बताया। बेरोजगार होने वालों को उम्र की बुनियाद पर देखा जाए तो 50 साल से जायद उम्र के 33% अफराद ने रोजगार खोने का बताया। 30 से 50 साल वालों में ये शरह 28%, जबकि 30 साल से कम में ये शरह 27% नजर आई। सरगोदा के नवाही इलाके में पुलिस नाके पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया। मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक थाना मेला की हदूद में पुलिस नाके पर मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया गया, मगर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार मोहम्मद हसनैन जाँ बहक हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, ताहम मुल्जिमान फरार हो गए। तालीमी बोर्ड सरगोदा ने 3 माह बाद 10वीं जमात के तलबा के पेपर्स की मार्किंग शुरू कर दी। 24 मराकज़ पर 87,000 से ज़ायद तलबा के पेपर चेक किए जाएंगे। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। जी, तालीमी बोर्ड सरगोदा के ज़ेरे एहतमाम 3 माह बाद मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के पेपरों की मार्किंग का अमल शुरू कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत की तरफ से सूबे के तमाम तालीमी बोर्ड्स में जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स थे उन्हें 10th क्लास में प्रमोट कर दिया गया था। ताहम फरवरी मार्च में जो 10वीं क्लास के इम्तहानात हुए थे उनके पेपरों की मार्किंग यहाँ पर शुरू कर दी गई है। यहाँ तालीमी बोर्ड सरगोदा की चेयरपर्सन मैडम रईस कोसर और कंट्रोलर इम्तहानात ने हमें बताया कि इस सिलसिला में सरगोदा में 18 ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ स्टूडेंट्स के पेपरों की मार्किंग की जा रही है। सितंबर के दूसरे हफ्ते तक इनके इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। मुल्तान में जिला इंतजामिया के तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ दावों तक महदूद हैं। मसरूफ शारा डबल फाटक चौक पर तजावुजात के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। मजीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद।
जी, मुल्तान शहर के बेशुमार ऐसे मसरूफ़ शहराएँ हैं जहाँ पर तजावज़ात की भरमार है, जिनमें ख़ास तौर के ऊपर सब्ज़ी मंडी रोड जो है, इसके अलावा डबल फाटक चौक, खानेवाल रोड, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तरह की जो रेहड़ियाँ हैं वो सड़कों के ऊपर ही सजा दी जाती हैं और वहाँ पर जो है ये लोग कारोबारी सरगर्मियाँ सर अंजाम देते हैं। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अक्सर जो है ये दावे किए जाते हैं कि वो तजावज़ात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, लेकिन सूरत हाल उसके बिल्कुल बरअक्स है। दूसरी जानिब अगर इन छोटे ताजरों से बात की जाए तो उनका ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जब तजावज़ात का ऑपरेशन किया जाता है तो कुछ ही देर बाद जो है उनके जो नुमाइंदे होते हैं वो कुछ रकम वसूल करने के बाद उन्हें जो है दोबारा रेहड़ी उसी जगह पर कायम करने की इजाज़त दे देते हैं। जी, जिला खैबर के इलाके कुम शलमान में 2 अफराद दरियाए काबुल में नहाते हुए डूब गए। डूबने वालों के एक साथी ने डूबते दोस्तों की वीडियो बना ली। वीडियो जियो न्यूज़ को मौसूल हो गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ लंडी कोतल के इलाके कुम शलमान में 5 दोस्त दरियाए काबुल में नहा रहे थे। इस दौरान 2 नौजवान दरिया में डूब गए। दरिया किनारे खड़े उनके एक साथी ने इस दौरान वीडियो बनाई जिसमें देखा जा सकता है कि दीगर अफराद अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम तमाम कोशिशें कारआमद साबित ना हुई। इमदादी टीम ने डूबने वालों की तलाश की, ताहम शाम होने के बायस इमदादी कार्रवाई रोक दी गई। आज दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का नौमंतखब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी आजम नज़ीर तारर एडवोकेट की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की गई और मजम्मती करारदाद मंजूर की गई। एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल के इलामिये के मुताबिक मीर शकीलुर रहमान की 34 साल पुराने मशकूक मुकदमे में गिरफ्तारी बदनीयती पर मबनी है। इजलास में वकला बिरादरी ने सहाफ़ी बिरादरी से यकजहती का इजहार किया। इजलास में फैसला किया गया कि मीर शकीलुर रहमान के मुकदमे की समाअत के मौके पर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी और मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच भी अदालत जाएंगे। इजलास में पैमरा की तरफ से चैनल 24 पर पाबंदी के इकदाम की मजम्मत की गई। एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद कल्बे हसन, वाइस चेयरमैन आबिद साकी, एहसन भवन, एडवोकेट अख्तर हुसैन, ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच और दीगर ने भी शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। उनका कहना है कभी मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार किया जाता है और कभी चैनल बंद किए जाते हैं। दबाव डालने की कोशिश हो रही है। खुद चैनल 24 पर 24 पर पेमरा ने पाबंदी लगाई है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। कभी मीर शकील को गिरफ्तार करते हैं, कभी दबाव डालकर एंकर को चैनल से निकालने के लिए दबाव डालते हैं, कभी चैनल्स पर पाबंदी लगाते हैं। इससे मसला हल नहीं होगा। ये तो आईने हैं। इन आईनों को तोड़ने की बजाय अपने चेहरे के दाग को साफ करे, अपने किरदार को ठीक बना ले, अपने इक़दामात को ठीक बना ले। मक्का मुकरमा गवर्नरेट ने हज से मुतालिक सेहत ज़वाबित जारी कर दिए। ज़वाबित मस्जिदुल हराम, मिना, अराफात, मुज़दलिफ़ा और क़यामो दुआम से मुतालिक जारी किए गए हैं। 28 ज़िलक़द से 12 ज़िलहज तक मिना, मुज़दलिफ़ा, अराफात में बग़ैर इजाज़त जाना मना होगा। हज के लिए आए अफराद और हज करने वालों को हिफाजती मास्क और दस्ताने पहनना होंगे। सर के बाल तराशने, मोड़ने, दाढ़ी बनवाने के लिए एक दूसरे के आलात इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बाजमात नमाज की इजाज़त होगी, ताहम नमाज के दौरान मास्क पहनना लाजमी होगा। नमाजी एक दूसरे से 2 मीटर फासले की पाबंदी करेंगे। खाने पीने के बर्तन दोबारा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। खाना काबा या हजरा अस्वद को छूना मना होगा। जमरात की रमी के लिए पीक शुदा कंकरियाँ फराहम की जाएंगी। वादिय स्वात फितरी खूबसूरती के साथ साथ तारीख़ी तौर पर भी नहायत अहमियत का हामिल है, जहाँ हर साल हज़ारों अफराद मुल्की और गैर मुल्की सयाह तारीख़ी आसार को देखने के लिए आते हैं।
ताहम लॉकडाउन से सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। रिपोर्ट करेंगे महबूब अली। 1956 में हुकूमती इटली के ताउन से प्रोफेसर टूचे ने स्वात में खुदाई का काम शुरू किया तो 200 से ज़ायद मकामात पर आसारी कदीमा की नवादिरात पाए गए। इनमें बुद्ध मत के इबादत खाने, कदीम अशिया और सिक्के बरामद हुए। माहिरीन के मुताबिक यहाँ बुद्ध मत के 1400 इबादत खाने हैं। ताहम लॉकडाउन के बाइस इन कदीमी आसार में अब हर तरफ सन्नाटा है। स्वात गंदारा तहजीब के एक मरकज़ी हिस्सा है और यहाँ पर पूरी दुनिया से बुद्धिस्ट, हिंदू और दूसरी कौमों के लोग बहुत ज़्यादा की तादाद में आते थे। स्वात में मौजूद तारीखी विरसे में महात्मा गौतम बुद्ध का मुजस्समा, महमूदी गजनवी की मस्जिद, राजागीरा का किला और सैकड़ों की तादाद में स्टूपास है। ताहम लॉकडाउन से इस सकाफती और तारीखी विरसे से जुड़े सयाहत को भी नुकसान पहुँचा है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है कोरोना वायरस से, तो एक भी सयाह यहाँ पे नहीं आया, ना रिसर्चर आया, ना कोई स्टूडेंट आया। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने दीगर शोबों के साथ साथ आसारी कदीमा और सकाफती विरसे से जुड़े सयाहत को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जू न्यूज़, स्वात। मंगू के चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। आज़ाद नगर के डोंकी राजा चले अमरीका और बरतानिया। दुनिया के 10 ममालिक में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग अब अंग्रेजी ज़बान में रिलीज़ की जा रही है। अमरीका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मज़े लेंगे। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर दस्तयाब होगी। Although I have spent my whole life caring and watching over your little lives. My name is Mambo. No, it's not. It's Mangu. मंगू के चाहने वालों के लिए खुशखबरी। मंगू अब बोलेगा अंग्रेजी क्योंकि आजाद नगर के डोंकी किंग अब चले गए हैं अमेरिका और बरतानिया। Times are changing, and we must change with those changing times, or the times will simply change without us. जी हाँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग पाकिस्तान और दीगर 10 मुल्कों में शायकीन का दिल जीतने के बाद अब अमेरिका और बरतानिया में अंग्रेजी जबान में रिलीज की जा रही है। I've decided that I'm ready to carry the burden of the kingdom, but I can't handle it if it weighs any more than 30 pounds. फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर दस्तयाब होगी। न्यूयॉर्क में फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर जेसी जेनसन का कहना है कि वो फिल्म की रिलीज पर बहुत खुश है। Hey Aziz, Jesse Jansen here from Jansen Media in New York. I just wanted to say how excited we are to be releasing The Donkey King to English audiences. We're starting our release this weekend on Amazon Prime in the US and the UK. And we're just really excited to see the film finally get out to audiences here. And we're hoping we see as much of a success that the film had in Pakistan. Thank you for all of your help and your support and allowing us to be a part of this project. We're very happy and pleased with how it came out. Thanks so much. याद रहे, डोंकी किंग पाकिस्तान की पहली फिल्म है जिसे स्पेन, तुर्की, रूस, यूक्रेन, कोलंबिया समेत दुनिया के 10 ममालिक में रिलीज किया जा चुका है और अब अमेज़ॉन प्राइम के तवस्सुत से अमेरिका और बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी भी इस फिल्म के मजे उठा सकेंगे। द डोंकी किंग पाकिस्तान सिनेमा की तारीख की पहली एनिमेटेड फिल्म है जिसने मुल्क में 25 करोड़ का बिजनेस किया।